बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 एनिमल आवर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें हमारी सभ्यता के बारे में बताया गया है, एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि जब से हमारी सभ्यता शुरू हुई है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जब से हमारी क्या हुई है, सभ्यता शुरू हुई है, तब से ही एनिमल्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जब से हमारी सभ्यता शुरू हुई है तभी से ही जो एनिमल्स हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो आप ये कि इस तरीके से बताना चाह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? ऑफ वी हैव एनिमल लाइक डॉग, कैट एंड पैरट एज अ पेट। मतलब हमारे पास में किस तरीके के एनिमल हैं जो पालतू जिनको हम पालते हैं, जो पेट एनिमल हैं, हम किस किस को पालते हैं? वी हैव लाइक अ डॉग, कैट, पैरट एज अ पेट। तो इसमें क्या, एवरीडे हम क्या करते हैं, प्रत्येक दिन, एवरीडे वी यूज़ मैनी प्रोडक्ट। हम क्या यूज़ करते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लाइक मिल्क, चीज़, हनी, एग्स एंड मीट एज अ फूड। हम फूड के रूप में हम क्या क्या खाते हैं, क्या यूज़ करते हैं? तो वो क्या है आपके? मिल्क, दूध, चीज़, शहद, एग, है ना। और ये एग मीन्स अंडे, मीट, ये सभी क्या करते हैं? इनको खाने मतलब भोजन के तौर पर इनको खाते हैं। उसके बाद में क्या है कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। ये हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, मीन्स ये हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। हॉर्स एंड ऑक्सन आर यूज्ड एज ड्राफ्ट एनिमल। आपके जो ऑक्सन और जो हॉर्स हैं, घोड़े और जो बैल हैं, इसका हम ड्राफ्ट एनिमल के तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब ये खींचने के काम आते हैं, जैसे कि आपकी वैगन और कार्ट, ये जो गाड़ियाँ होती हैं, इनको ये खींचने में हेल्प करते हैं, खींचते हैं इन्हें। ठीक है, इसके बाद में क्या, दे आर आल्सो यूज टू असिस्ट द फार्मर इन द फील्ड। और ये असिस्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से ये इनका यूज़ किया जाता है। असिस्ट मतलब सहायता करते हैं ये फार्मर की, किसमें? फील्ड में सहायता करते हैं, मीन्स खेतों में इनकी सहायता करते हैं फार्मर की। ठीक है, उसके बाद में क्या है, द फॉलोइंग पॉइंट फर्दर एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ एनिमल इन आवर डे टू डे लाइफ। जो फॉलोइंग पॉइंट हैं, कुछ निम्नलिखित पॉइंट हैं जो कि आगे एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं? यूजफुलनेस ऑफ एनिमल की क्या यूजफुलनेस है, मतलब क्या इनके मतलब उपयोग हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो क्या है? सिल्क एंड वूल दैट आर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। आपको जो सिल्क और जो वूल मीन्स जो ऊन है, वो किसके लिए यूज़ की जाती है? फॉर मेकिंग क्लॉथ, मतलब क्लॉथ बनाने में, कपड़े बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। कम फ्रॉम सिल्क वॉर्म, शीप रेस्पेक्टिवली। ये क्रमशः कहाँ से प्राप्त होते हैं? रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये आपके सिल्क वॉर्म से प्राप्त होते हैं और शीप से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में क्या है? लेदर। आपका लेदर कहाँ से मिलता है? आपका लेदर ऑब्टेन फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल। तो जो हमें लेदर मिलता है, ये जो आपके एनिमल्स की जो स्किन होती है, उससे हमें प्राप्त होता है लेदर। जैसे किसकी स्किन यूज में लाते हैं हम? जैसे गॉट, शीप और वफलो, ये सभी क्या है? इनकी जो स्किन होती है, इनसे क्या बनाया जाता है? लेदर बनाया जाता है। इज यूज टू मेक शू, पर्स एंड बैग। और इनका क्या क्या यूज़ किया जाता है? इनका शू बनाने में, मीन्स पर्सेस के लिए और बैग बनाने में इनकी स्किन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में क्या है? पर्ल। अब क्या है? पर्ल यूज एज ज्वेलरी। जो आपके जो मोती होते हैं, ठीक है, जो पर्ल होते हैं, उसका किस में यूज़ किया जाता है? एज अ ज्वेलरी के तौर पे उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर ऑब्टेन फ्रॉम ओइस्टर्स। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपके ये ओइस्टर से प्राप्त होते हैं। ठीक, तो क्या है कि पर्ल यूज एज ज्वेलरी। जो पर्ल होते हैं, मीन्स जो मोती होते हैं, वो उनको ज्वेलरी के तौर पे उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर ऑब्टेन फ्रॉम ओइस्टर्स। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें सीप से प्राप्त होते हैं। जो आपके सीप होते हैं ना, वो वहाँ पे समुद्र में जो किनारे पे पड़े रहते हैं, वहाँ से ये हमें प्राप्त होते हैं, जो सीप होते हैं। ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ फिश, जैसे कि प्रॉन्स, लॉबस्टर्स एंड क्रैब, ये कहाँ पे आर यूज्ड एज सी फूड। इनको किसके तरीके यूज़ किया जाता है? सी फूड। यहाँ तो इंडिया में नहीं पसंद करते हैं सी फूड। आपका कोरियन हो गए या फिर जो और भी कंट्रीज़ हैं, इनमें जापान वगैरह हो गए, चाइना में, इनमें सी फूड बहुत ज़्यादा चलन में है, वहाँ पे खाते हैं। इंडियंस नहीं खाते हैं और खाना भी नहीं चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इनका ये क्या है? मैनी टाइप्स ऑफ फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर एंड क्रैब्स आर यूज्ड एज सी फूड। तो ये सी फूड के तौर पे इनको खाया जाता है।
उसके बाद में क्या है, एनिमल्स लाइक हॉर्स। जो एनिमल्स हैं जैसे कि आपके क्या हो गए, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट आर यूज्ड एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एक तरीके से साधन के ट्रांसपोर्ट के तौर पे इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिस सामान को इधर से उधर ये ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन द एंशियंट टाइम, पुराने टाइम में क्या होते थे, जो किंग थे, जो राजा थे, हैड अ डॉग, वो क्या रखते थे, डॉग रखते थे, दैट यूज टू असिस्ट दैम, जो कि वो क्या करते थे, असिस्ट करते थे उनको, मीन्स उनकी हेल्प करते थे इन हंटिंग, शिकार करने में उनकी क्या करते थे, वो हेल्प करते थे इन द फॉरेस्ट। एट प्रेजेंट, अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, डॉग असिस्ट पुलिस इन वेरियस सर्च ऑपरेशन। जो डॉग्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं पुलिस की, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं तो उनमें वो हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं वो पुलिस को। ठीक है, एनिमल वेस्ट लाइक cow dung is converted to compost. Compost makes soil fertile for growth of plant. तो इसमें क्या कह रहा है कि जो गाय के गोबर की तरह जानवरों के कचरे को भी खाद में बदल दिया जाता है। मीन्स जिस तरीके से गाय का गोबर को खाद में, उसी तरीके से जो अन्य जानवर हैं उनको भी उसमें खाद में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कंपोस्ट मेक, जो कंपोस्ट है, जो खाद है, मेक सॉइल फर्टाइल। ये जो कंपोस्ट है ये क्या करती है, इसको ये फर्टाइल कर देती है, उपजाऊ बनाती है मिट्टी को। फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या करती है ये, इसको ये जो खाद है ये सॉइल को क्या बनाती है, फर्टाइल कर देती है, मीन्स उसको उपजाऊ कर देती है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि गाय के गोबर की तरह जानवरों के कचरे को क्या करते हैं, खाद में बदल दिया जाता है। ठीक है, एनिमल वेस्ट लाइक अ काउ डंग इज कन्वर्टेड टू कंपोस्ट। ठीक है, इसके बाद में क्या है, वाइल्ड लाइफ। उसके बाद में क्या कह रहा है ये, वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड ऑल दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव एंड ग्रो इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। मीन्स क्या है कि ये क्या होते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीवन, जो आपके जो वन्य जीवन है, ये क्या है कि ये इंक्लूड करते हैं किसको, प्लांट्स, एनिमल एंड दैट, जो कि क्या रहते हैं, लिव एंड ग्रो इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, जो कि क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रहते हैं और ग्रो करते हैं अपने नेचुरल परिवेश में। ठीक है, तो ये क्या, ये जो आपकी जो वाइल्ड लाइफ है ये किसको, इसमें क्या शामिल है, इसमें सभी पौधे, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इसमें सभी क्या है, शामिल हैं, इंक्लूड हैं, दैट लिव एंड ग्रो इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, जो कि आप रहते हैं, ग्रो करते हैं उनके अपने नेचुरल सराउंडिंग में। उसके बाद में क्या क्या, वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड एवरीवेयर। आपकी जो वाइल्ड लाइफ है वो हर जगह पाई जाती है। आपका जो वन्य जीवन है वो फाउंड एवरीवेयर इन प्लांट्स, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये, प्लांट्स में, रिवर, माउंटेन्स, सीज एंड रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। ठीक है, तो ये हर जगह आपका क्या, वन्य जीवन पाया जाता है, मीन्स वाइल्ड लाइफ आपकी हर जगह पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, टुडे देयर आर वेरी फ्यू प्लेस लेफ्ट ऑन द अर्थ। आज के टाइम में बहुत कम जगह ऐसी रह गई हैं पृथ्वी पर, अर्थ पर, वेयर वाइल्ड लाइफ इज़ टोटली अनटच्ड बाय ह्यूमन बींग्स। जहाँ पर क्या है कि जो आपके जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हैं, जो अभी तक ह्यूमन उनको टच नहीं कर पाया है, मतलब वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है, बस कुछ ही ऐसे प्लेस पृथ्वी पर रह गए हैं। ठीक है, अदरवाइज इंसान हर जगह पहुँच चुका है। उसके बाद में क्या है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, मीन्स अभी इसमें ये दे रखा है कि लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। ठीक है, इसके बाद में क्या है, नीचे दी गई तस्वीरों को देखिए। तो इसमें ये क्या है, नीचे दी गई, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दी गई ये आपकी पिक्चर्स देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, नेम सम मोर वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स वर प्रेजेंट ऑन अर्थ लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। मीन्स जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट है पृथ्वी पर, कब से, जब आपका मीन्स जो इंसान है, जो मनुष्य है, तब तक वो आया भी नहीं था, उससे पहले से ही यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल आपके पृथ्वी पर मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, वो तभी से ही प्रेजेंट है, मीन्स सबसे पहले यही आए थे, उसके बाद में ही इंसान आए थे। उसके बाद में क्या, दे हैव एज मच राइट टू लिव हेयर एज वी डू। जिस तरीके से हमें जीने का हक है, इस तरीके से इनको भी क्या है, जीने का हक है।
ठीक है, दे हैव मच राइट्स टू लिव हेयर एज वी डू। ठीक है, जो हम करते हैं उनको भी ये सब कुछ करने का हक है। ठीक है, हाउ एवर वी द ह्यूमन बींग्स आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ दीज एनिमल वाई कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड वाई पॉल्यूटिंग रिवर। हालांकि हम जो इंसान हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनके जो हालांकि जो इंसान हैं वो क्या डिस्ट्रॉइंग करते जा रहे हैं, इसको नष्ट करते जा रहे हैं नेचुरल जो परिवेश है, सराउंडिंग है ऑफ दिस एनिमल बाय कटिंग डाउन ट्रीज, मतलब एक तरह फॉरेस्ट को कट करते हैं, बाय पॉल्यूटिंग और जो रिवर को क्या करते हैं गंदा करके, और उसके बाद में क्या है ड्यू टू दिस मैनी, जिसके कारण क्या है कि जो मैनी वाइल्ड एनिमल्स हैं आर नॉट एबल टू लिव इन देयर चेंज्ड सराउंडिंग, मतलब इस यही कारण है कि आज के टाइम में इस चेंज सराउंडिंग में वो अभी तक अपने आप को ढाल नहीं पाए हैं और वो जीवित नहीं हैं। ठीक है, एंड आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग एक्सटिंक्ट, मीन्स वो क्या है तेज़ी से क्या हो रहे हैं, वो विलुप्त हो रहे हैं, वो तेज़ी से क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो गया है और हमने जंगलों को इतना ज़्यादा काट दिया है कि वो क्या है कि वो अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं, मतलब वो धीरे वो क्या होते हैं कि वो विलुप्त होते जा रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उनका परिवेश छीन लिया है जिसमें वो रहते थे। उसके बाद में क्या है एक्सटिंक्ट एनिमल आर एक्सटिंक्ट एनिमल क्या होते हैं, दोज एनिमल स्पीसीज विच आर नॉट लॉन्गर लिविंग, वो इस तरीके से वो स्पीसीज हैं जो अभी तक अब नहीं रही हैं। ठीक है, जो विलुप्त ये वो प्रजातियां हैं जो अब नहीं हैं, जैसे कि आपका तस्मानियाई बाघ, कुग्गा, या फिर यात्री मीन्स एक तरीके से क्या पैसेंजर पीजन और गोल्डन टोड, एंड आपके ये क्या है आपका सील हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, ये सभी क्या हो चुके हैं आपके विलुप्त हो चुके हैं ये। ठीक है, ये सभी क्या हो चुके हैं आपके विलुप्त हो चुके हैं। मैं आपका एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये क्या है कि अब एक्सटिंक्ट एनिमल वे एनिमल्स होते हैं, वो प्रजातियाँ होती हैं, वो प्रजातियाँ हैं जो कि अब नहीं हैं, जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, एनिमल्स जैसे कि आपके ये आपका जो टाइगर है, ये आपका ये तस्मानियाई बाघ है, कुग्गा ये, और पैसेंजर पीजन, ये गोल्ड टोड, और ये आपके कैरिबिन मोंक सील, ये सभी क्या हो चुके हैं आपके सभी मीन्स विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मीन्स अब वो नहीं हैं इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये हैं आपके, इसमें दिया गया है इंडेंजर्ड एनिमल। तो इसमें क्या है, इंडेंजर्ड एनिमल क्या होती हैं, लुप्त प्राय जानवर, मीन्स जो कि लुप्त होने वाले हों, अभी लुप्त नहीं हुए हैं लेकिन वो लुप्त होने वाले हैं, तो उनको बोला जाता है इंडेंजर्ड एनिमल। आर दोज एनिमल स्पीसीज दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्स, तो मतलब लुप्त प्राय जानवर क्या है, एक वे पशु प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं, जो कि क्या है आपके खतरे में है, उन्हें वो विलुप्त होने का मतलब वो अभी क्या है आपके खतरे में है। ठीक है, दूसरा क्या है एनिमल्स लाइक अफ्रीकन एलिफेंट, बैक्ट्रियन कैमल, बाल्ड ईगल एंड गोल्डन लायन, और टैमरिन और एंड पांडा आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट फेस द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। तो कुछ ऐसे ही हैं जैसे आपके जैसे अफ्रीकी हाथी हो गया, ओके बैक्ट्रियन ऊँट हो गया, और ये आपके गोल्डन लायन, ठीक है, और ये वाइल्ड ईगल, तो ये क्या है सभी आपके, और ये पांडा, ये कुछ ऐसी एनिमल्स हैं जो कि क्या है आपके जो विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं, मतलब उनको ये वो मतलब विलुप्त होने के कगार पर हैं, वो मीन्स गायब, अब वो शायद वो प्रजातियां कभी देखने को ना मिले। ठीक है, तो वो विलुप्त होने की कगार पर हैं वो। ठीक है, तो ये फिर से मैं बता देती हूँ, इसमें क्या कह रहा है कि लुप्त प्राय जानवर वे पशु हैं, वे प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं, जैसे कि आपका अफ्रीकी हाथी, ठीक है, बैक्ट्रियन ऊँट, और आपका ये गोल्डन लायन, टैमरिन, पांडा, ये सभी क्या है आपकी, ये सभी क्या है आपकी इंडेंजर्ड, मीन सभी खतरे में है, ये विलुप्त नहीं हुई है लेकिन ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, इंडेंजर्ड एनिमल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है इसमें, डू यू नो केन्या मसाई मारा वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ। तो इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि केन्या का मसाई मारा ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक है। ठीक है, या फिर ये वाज रिसेंटली, मतलब एक था ये, इसमें एक था प्राकृतिक दुनिया के 7 अजूबों में से क्या था ये, एक था ये, मतलब वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड।
ठीक है, तो ये क्या था आपका, इसके अजूबों में से क्या था, ये दुनिया के जो 7 अजूबे थे उसमें से एक था। हालांकि यह गंभीरता से हो रहा है, मतलब ये क्या है कि हालांकि क्या है कि इट इज़ गेटिंग सीरियसली थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। हालांकि इसको सीरियसली इसको थ्रेटन किया जा रहा है, ये भी किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। उसके बाद में क्या है, डेंजर ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड, डेंजरस ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो इसमें क्या, वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर, मीन्स दुनिया के कई हिस्सों में, इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ मैनी इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग एक्टिविटीज़। कि मतलब दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, कई हिस्सों में क्या है, जो वाइल्ड लाइफ है वो खतरे में है, क्योंकि क्योंकि इलीगल हंटिंग होती है उनकी, अवैध रूप से क्या होता है, उनका शिकार होता है। ठीक है, तो उनका क्या होता है, इलीगल मतलब उनका जो है शिकार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देयर आर एनिमल्स विच आर बीइंग किल्ड बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स, देयर आर एनिमल्स जिनको किल्ड किया जाता है। क्यों किल्ड किया जाता है, बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी पार्ट्स की वजह से उनके बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया जाता है बाय ह्यूमन। दिस इज़ नोन एज वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जिसे क्या बोला गया है आपका, वाइल्ड लाइफ ट्रेड के नाम से उसे जाना जाता है। इसे वन्य जीव व्यापार के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको किसके रूप में जाना जाता है, वन्य जीव व्यापार। इट इज़ नोन एज वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो इसमें वाइल्ड लाइफ ट्रेड में क्या होता है कि इसमें जो जानवरों के जो अंग होते हैं, एनिमल्स के जो अंग होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनका ट्रेड किया जाता है, उनका व्यापार किया जाता है। उनको यहाँ से दूसरे देशों में भेजा जाता है, तो उनका क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो इसी को हम वाइल्ड लाइफ ट्रेड बोलते हैं। इसके बाद में क्या गया है, लेट अस फाइंड आउट विच बॉडी पार्ट्स ऑफ वेरियस एनिमल आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। तो लेट अस फाइंड आउट, आइए जाने कि विभिन्न जानवरों के शरीर के कौन से अंग व्यापार में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट विच बॉडी पार्ट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। तो सबसे पहले इसमें एलिफेंट आ जाता है। एलिफेंट आर हंटेड फॉर देयर टस्क। जो एलिफेंट हैं उनको हंट किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है उनके दांत के लिए। हाथी दांत जो आपने सुने होंगे, उनके लिए उनका शिकार किया जाता है। द टस्क ऑफ, ये जो टस्क होते हैं, इनका कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी आभूषण बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। एंड डेकोरेशन पीसेस, ठीक है, डेकोरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स, जो आपके नॉर्थ और साउथ अमेरिकन जो पांडा होते हैं, बियर्स होते हैं, सॉरी बियर्स मीन्स भालू। ठीक है, पांडा नहीं है, भालू। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ अमेरिकन बियर्स, भालू जो होते हैं, और बीइंग किल्ड फॉर देयर गाल ब्लैडर्स, उनके गाल ब्लैडर्स के लिए उनको किल्ड किया जाता है। विच आर देन स्मगल्ड टू अदर कंट्रीज एंड यूज टू मेक मेडिसिन। उनको दूसरे देशों में उसको स्मगल के मतलब उसको भेजा जाता है, स्मगलिंग की जाती है, तस्करी की जाती है, और उनसे क्या बनाई जाती है, उनसे दवाई बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, रीनो का कहाँ पे यूज होता है, रीनो आर बीइंग सॉल्टर्ड, इसको सॉल्टर्ड फॉर देयर हॉर्न्स, उसकी बलि दी जाती है। सॉल्टर्ड मीन्स पशु वध या फिर बलि। तो इसको गैंडे को मारा जाता है। क्यों मारा जाता है, उसके जो क्या बोलते हैं, उसके जो सींग होते हैं, देयर हॉर्न, उसके जो हॉर्न होते हैं, उसके लिए उसको मारा जाता है। दीज आर ग्राउंडेड इनटू पाउडर। ठीक है, उसका पाउडर बनाया जाता है टू मेक मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके सींगों के लिए गैंडे को मारा जा रहा है, ये पाउडर के रूप में दवा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, मस्क डियर is becoming extinct because it is being hunted to obtain कस्तूरी and ingredients of many perfume। मीन्स जो कस्तूरी मृग है वो विलुप्त हो रहा है क्योंकि इसका शिकार किया जा रहा है, क्योंकि उसका क्या किया जा रहा है, उसको हंट किया जा रहा है, उसका शिकार किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है, कस्तूरी के, मतलब कस्तूरी, ये कस्तूरी मिलती है इससे, जो कि कई परफ्यूम का क्या है, ये घटक है, मीन्स इंग्रेडिएंट्स है, मीन्स इससे बहुत सारे परफ्यूम बनाए जाते हैं। इसलिए जो कस्तूरी मृग है इसका क्या किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। ठीक है, ए वेराइटी ऑफ माउंटेन गोल इज हंटेड,
मीन्स यह क्या है, एक किस्म की एक पहाड़ी बकरी है। ए वेराइटी ऑफ माउंटेन गॉट इज हंटेड। एक किस्म की क्या है, एक माउंटेन, ये गॉट है, बकरी है, ये पहाड़ी बकरी है जिसको हंट किया जा रहा है बिकॉज इट्स हेयर, उसके बालों की वजह से उसको हंट किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाल बहुत एक्सपेंसिव हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। मीन्स सर्दियों में उससे वो सॉल वगैरह बनाई जाती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा, इससे पश्मीना, ये पश्मीना क्या बोलते हैं, सॉल का नाम सुना होगा, ये पश्मीना जो गॉट होती है, बकरी होती है, उससे ये मिलती है ये। ठीक है, उसके बाद में क्या है, टाइगर। टाइगर्स इंडेंजर्ड थ्रू आउट देयर रेंज। जो आपके जो ये आपके जो बाघ हैं, मीन्स जो टाइगर हैं, ये अपनी पूरी सीमा में क्या है, संकटग्रस्त हैं। मतलब ये अपने रेंज में क्या है, ये इंडेंजर्ड पोजीशन में है। आर किल्ड फॉर मेकिंग यूज़ ऑफ देयर बोन्स। मतलब इनका उपयोग किया जाता है, इनको मारा जाता है। क्यों मारा जाता है, एक तो यूज़ ऑफ देयर बोन्स, उनकी हड्डियों का उपयोग करने के लिए। दूसरा क्या है, द स्किन्स ऑफ टाइगर, जो स्किन होती है टाइगर की, आर यूज टू डेकोरेट वॉल बाय हंटर्स। मीन्स जो आपने देखा होगा कि कई जगह आप घरों में इसकी जो स्किन जो होती है टाइगर की, उसको लगा देते हैं, तो इसको इसलिए भी मारा जाता है। द स्किन ऑफ द टाइगर आर यूज टू डेकोरेट वॉल बाय हंटर। जो शिकारी होते हैं वो इसके लिए इसका हंट करते हैं, इसलिए शिकार करते हैं कि वो उसकी जो स्किन होती है उसको डेकोरेशन के तौर पे अपने घरों में लगाते हैं। दूसरा क्या है, टाइगर क्लास एंड टीथ आर बोर्न एज ज्वेलरी बाय मैनी सुपरस्टिशियस। मीन्स जो उसके जो टाइगर के जो क्लास, मीन्स जो उसके जो वो क्लास और जो उसके टीथ जो होते हैं, उनको भी ज्वेलरी के तौर पे उनका यूज़ किया जाता है। उसके जो बाघ के जो पंजे होते हैं, टाइगर के जो पंजे और दांत होते हैं, ये इसको क्या है, इससे कई मीन्स इसको जो आभूषण के रूप में ये पहने भी जाते हैं। ठीक है, बॉन्ड एज ज्वेलरी। तो ये इनके जो इसके जो पंजे और जो इसके जो क्या बोलते हैं टीथ जो होते हैं, इसके जो दांत होते हैं, उनको ज्वेलरी के तौर पे इनको पहना जाता है बाय मैनी सुपरस्टिशियस, ठीक है, पर्सन्स। ठीक है, हु थिंक दैट दीज कैन ब्रिंग दैम गुड लक। वो सोचते हैं कि इससे क्या होगा, उनका एक सौभाग्य ला सकते हैं वो अपनी लाइफ में। अच्छा, वो मतलब लक के लिए पहनते हैं, गुड लक के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, legs of frog are eaten as they are considered to be a delicacy। मीन्स जो लेग होते हैं, मीन्स जो फ्रॉग, जो आपका जो वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉग को क्या बोलते हैं, मेंढक। जो मेंढक के जो लेग्स होते हैं उसको खाया जाता है, वो काफ़ी नाजुक होते हैं, डेलिकेसी होते हैं वो। ठीक है, तो उनको खाया जाता है। ठीक है, अबाउट 2 मिलियन to 1 बिलियन फ्रॉग लेग आर कंज्यूम्ड ईच ईयर। मतलब ईच ईयर मतलब प्रत्येक ईयर, हर बार के, मतलब 2 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक इनके जो फ्रॉग के जो लेग हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं, वो खाए जाते हैं वो। ठीक है, दिस माइट लीड टू बी एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ फ्रॉग। जिससे क्या है कि जो मेंढक की जो कई प्रजातियां हैं वो क्या होती जा रही हैं, वो सभी वो विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, वो मतलब उनकी तरफ वो क्या हो, डिक्रीज होती जा रही है, विलुप्त हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या, सच और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग। तो इस तरह क्या है कि अगर इस तरह क्या होगा, अगर मेंढक इस तरीके से डिक्रीज होते रहेंगे, उनकी पॉपुलेशन में अगर डिक्रीज हो जाएगी उनकी पॉपुलेशन, तो क्या होगा, विल अफेक्ट मैनी ऑर्गेनिज्म। वो अफेक्ट डालेगी दूसरी जो ऑर्गेनिज्म है और जो जीव हैं, आल्सो इंक्रीज, और वो इंक्रीज हो जाएंगे। इंसेक्ट पॉपुलेशन मीन्स जो आपके जो फ्रॉग होते हैं वो कीटों को खाते हैं। अगर फ्रॉग ही मर जाएंगे, उनको ही खा लिया जाएगा, तो जिनको वो खाते हैं, जिसे बैलेंस बन रहा है इस प्रकृति का, वो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो कीटों को खाते हैं। अगर फ्रॉग ही मर जाएंगे तो कीटों को कौन खाएगा, तो किस तरीके से बैलेंस बनेगा। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। दूसरा क्या है, दूसरा ऐसा कैवियार। क्या है इसमें, कैवियार अनदर वेरी कॉस्टली डेलिकेसी। मीन्स एक कैवियार क्या है, एक फिश है। ठीक है, तो वो भी क्या है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो काफ़ी कॉस्टली है। इज़ मेड फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग ऑफ वेराइटी ऑफ फिश। तो ये क्या है कि ये क्या है, एक तरीके की एक ये जो क्या बोलते हैं, एक फिश है ये। तो इट इज़ मेड फ्रॉम अनफर्टिलाइज egg of variety of fish. However, this has led to steady decline in the number of this variety of
फिश, जो कैवियार है ये क्या है, एक बहुत महंगी वो है। ये क्या है, एक किस्म की एक फ़िश होती है। हालांकि इससे लगातार इसमें गिरावट आ रही है, लेकिन क्या है कि इससे क्या है कि यदि इस प्रकार ये अवैध व्यापार जारी रहा तो क्या होगा कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो क्या हो सकती हैं, आपकी विलुप्त हो सकती हैं। ठीक है, अगर इस तरीके का ये सब कुछ चलता रहा, इफ़ दिस टाइप्स ऑफ इलीगल ट्रेड, अगर इस तरीके का इलीगल ट्रेड आपका कंटिन्यू रहा तो मैनी स्पीसीज, मतलब बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो सभी क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। कहाँ से, अर्थ से, पृथ्वी से सभी क्या हो जाएंगी, वो डिसअपियर हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वी हियर ऑफ केसेस वेयर मंकी आर ट्रेवलिंग पीपल्स। हम सुनते हैं अक्सर कि जो मंकी हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, और दे ऑफन टेक अवे थिंग्स फ्रॉम देयर हाउस, वो कि वो उनके घर से सामान ले जाते हैं। ठीक है, समटाइम वी हियर, कई बार तो हम ये भी सुनते हैं, वी हियर लीपर्ड, मतलब लेपर्ड क्या करता है, लेपर्ड एंड टाइगर हैविंग बिकम मैन ईटर। मीन्स जो आपके जो वो क्या बोलते हैं कि जो आपके लेपर्ड और जो है उन्होंने इंसानों को उन्होंने खा लिया है। तो वी शुड रियलाइज़, हमें रियलाइज़ करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए कि दे आर डूइंग सो बिकॉज, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग देयर लिविंग एरियाज़, क्योंकि वो जो मनुष्य हैं उन्होंने क्या करा है, उनके जो लिविंग एरियाज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट, बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट, उनको काट कर। तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोटेक्शन है वाइल्ड लाइफ का वो क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने इनेक्ट किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब जो भारत की जो सरकार है उसने वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या किया है, 1972 में क्या किया था, इनेक्ट किया था, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इफेक्टिवली कंट्रोलिंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ये क्यों किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि वन्य जीवन में क्या था कि ये जो वाइल्ड लाइफ में अवैध शिकार और अवैध व्यापार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका एक तरीके से इलीगल ट्रेड हो रहा था, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में लाया गया था। ठीक है, दिस हैज़ बीन अमेंडेड इन जनवरी 2003, और जनवरी 2003 में इसको क्या किया गया, संशोधित किया गया। ठीक है, अपराधों, इसमें क्या है कि पनिशमेंट एंड पेनल्टी फॉर ऑफेंस अंडर द एक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, हैव बीन मेड मोर स्ट्रिंगेंट। इसमें क्या है कि अपराधों के लिए सज़ा और जुर्माना और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है इसमें। ठीक है, जो आपने जो अपराध किए हैं उसके लिए पनिशमेंट और पेनल्टी और भी ज़्यादा सख्त कर दी गई हैं। ठीक है, इसमें ए वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इज़ दैट दे फॉर्म अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन। तो क्या है कि वन्य जीव जो होते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे क्या है, कई खाद्य श्रृंखला, जो कि हमारे जो कई खाद्य श्रृंखलाएँ हैं, कहाँ गया, इम्पोर्टेंट पार्ट मैनी फूड चेन, जो काफ़ी जो ये क्या है खाद्य श्रृंखलाएँ हैं, तो इफ़ दे आर किल्ड, अगर उन्हें मारा जाता है तो मैनी अदर एनिमल्स इन दैट फूड चेन, जो अदर जो एनिमल्स हैं उस अदर फूड चेन में, वो भी क्या होते हैं, आपके अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो भी क्या होते हैं, आपके अफेक्टेड होते हैं। तो क्या है, फूड चेन एंड फूड वेब।